साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है मूर्खता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं की मंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से चार राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहने हुई थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वो पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। तो बहू ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। तो बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन से हो? अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो ये बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हो? तो ये प्रश्न सुनकर वो दूसरा राहगीर भी चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वो चुपचाप वहां से हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। तो सेठ की बहू ने पूछा, आप कौन हो? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। ये सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हो? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन जी मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हो? वह राहगीर अपनी खीज छिपाते हुए बोला, बहन मैं तो बहुत ही बड़ा मूर्ख हूँ। सेठ की बहू बोली, मूर्ख तो इस संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हो? वो चौथा राहगीर भी बेचारा उस प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां पर रुक गए। सेठ की बहू वहां से जाने लगी तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, आप वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। तो चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वो चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो अपनी अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ कोने पर बैठा ये सब देख रहा था। सेठ को बड़ा दुख हुआ। सेठ सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार करने के लिए प्रदेश गया है और ये यहाँ पर पति की गैर हाजिरी में गलत पुरुषों को घर पर बुलाती है, उनके साथ हंसती है, बोलती है, इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। ये सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बातें करते हुए क्या शर्म नहीं आती? मेरे सामने शर्म नहीं आती तो ना जाने मेरे पीछे से क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, बीमारी के लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना मैं इसका फैसला राजा पर छोड़ दूं। यही सोचता हुआ वो सेठ सीधा राजा के घर जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त सेठ की बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेजे और उनको बोला कि तुरंत इन सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। तो राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तेरी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुझे बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्वस्त करके वो बहू सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से ये पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन बेटी या फिर बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में आऊं। बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चल दिए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा कि राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राज्यसभा में आ गई। राजा ने बहू से पूछा कि तुम दूसरे पुरुषों को घर में क्यों बुलाकर लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं था? बहू बोली, महाराज मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया।
प्यासे को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, ये तो हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरे तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सन्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को मैंने कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें प्यास लगी थी, मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनसे प्रश्न पूछे। जब वो उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचाकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। तो राजा ने सेठ की बहू से कहा कि हम भी तो सुने वो कौन से प्रश्न थे जिसका जवाब वो राहगीर नहीं दे पाए। बहू ने वो सारे प्रश्न दोहरा दिए। तो बहू के प्रश्न सुनकर राजा और सभी सभासद हैरान हो गए। फिर राजा ने बहू को कहा, अब तुम खुद ही इन प्रश्नों का जवाब दे दो, हम तुमसे सच जानना चाहती हैं। बहू बोली, महाराज मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में केवल 2 ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है बहू और गाय। इस पृथ्वी पर 2 ही ऐसे प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ महाराज। हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़े गंवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वो होते हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था वो मूर्ख है, और जब मैंने उसको पूछा कि मूर्ख 2 ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से हो, वो जवाब नहीं दे पाया। इतना कहकर जो सेठ की बहू थी वो चुप हो गई। राजा ने बड़ी हैरानगी से पूछा कि क्या तुम्हारी नज़र में इस संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं? तो बहू बोली, हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नज़र में केवल 2 ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बताओ वो 2 मूर्ख कौन हैं? इस पर बहू बोली, महाराज मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका जवाब दूंगी। राजा को बड़ी उत्सुकता थी जानने की कि वो 2 मूर्ख कौन से हैं। तो राजा ने तुरंत सेठ की बहू से बोला, तू निसंकोच होकर कह दो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज मेरे सामने इस वक्त बस 2 ही मूर्ख हैं। फिर उसने अपने ससुर जी की ओर हाथ जोड़कर कहा, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत इन्होंने राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ था तो ये मुझसे पूछते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह से घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने बहू से माफ़ी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, अब दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं रखा और बिना सोचे समझे ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर पहले तो राजा को क्रोध आया, परंतु तभी सारी बातें राजा की समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित वहां से विदा किया। साथ संगत जी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।